आई इंडिया की सफलता के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम विकास एवं मिशन शक्ति की बात सीधे सरकार के साथ के प्रायोजक हैं जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल सीतापुर। जीवन निरंतर चलने का दूसरा नाम है। वहीं सामाजिक प्रथाएं भी सतत रूप से चलती रहती हैं। परंतु यहाँ ऐसा क्या हुआ कि रावण दहन व रामलीला जैसी सामाजिक प्रथाओं पर पूर्ण विराम लग गया। हम बात कर रहे हैं लालबाग स्थित शहीद पार्क में होने वाली रामलीला व रावण दहन की। लगभग 75 वर्ष पूर्व इस कार्यक्रम की नींव राकेश रस्तोगी व राकेश गुप्ता ने रखी थी। तब से ये प्रथा चली आ रही थी। शहर के मुख्य स्थान में होने के कारण हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते थे व रंगमंच के कलाकारों का मंचन देख मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आकाश बजरंगी ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से रामलीला में लोगों की रुचि कम हुई है। वह इस समिति के कारीगर रामचंद्र जो रावण का पुतला बनाने का कार्य करते थे, उनकी मृत्यु होने के कारण व कुछ अन्य कलाकार राजेंद्र, पप्पी व अशोक भी समय के साथ दिवंगत हो गए, जिस कारण अब यहाँ रामलीला का मंचन नहीं हो पा रहा है। परंतु समिति के प्रयास जारी। अगले वर्ष नई समिति के निर्माण के बाद रावण दहन व रामलीला का पुनः शुभारंभ होगा, जिससे सत्य की असत्य पर विजय के प्रतीक इस पर्व का आयोजन सुचारू रूप से हो सके, ताकि ये प्रथाएं सदैव जीवंत बनी रहें। देखिए, पूर्व में मैं इसका रामलीला कमेटी का अध्यक्ष रह चुका हूँ। कुछ ऐसे कारण रहे जिसके कारण ये रामलीला और रावण दहन नहीं हो पा रहा है, जिसमें मुख्य कारण है रावण जो बनाते थे रावण का पुतला, रामचंद्र नाम के एक कलाकार थे, उनका निधन हो गया पिछले कोरोना काल से नहीं हो पाई। कोरोना काल में जो स्थगित हुई, फिर उसके बाद हम लोग नहीं कर पाए और मुख्य व्यवस्थापक के रूप में गुप्ता जी थे, वो भी बेचारे ख़त्म हो गए। तो क्योंकि कमेटी भंग हो गई और नई कमेटी नहीं बन पाई, इसलिए इस बार रामलीला नहीं और हो पाई। अगले वर्ष नई कमेटी बनकर रामलीला भी होगी और आपका रावण दहन भी होगा। नई कमेटी बनेगी और लालबाग की 75 वर्षीय परंपरा को लुप्त नहीं होने दिया जाएगा और श्री राम जी की कृपा से अगले वर्ष जरूर रामलीला होगी। 75 वर्ष से लगभग ये रामलीला आज़ादी के पहले से क्योंकि चल रही थी और बहुत ही प्रसिद्ध और ऐसे शहर के बीचों बीच होती थी, तो लोगों का बहुत इसमें रुचि भी रहती थी। मगर अभी कुछ सालों से देखा गया रुचि भी लोगों की कम हुई, रामलीला में कम लोग आते थे, मगर रावण दहन में बहुत उत्साह से लोग आते थे। और निश्चित रूप से अगली बार से ये कोरोना के कारण भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। अब अगली बार से निश्चित रूप से रामलीला कमेटी नई बनकर और अच्छे से होगा। जी, कोरोना में रामलीला समिति के बहुत सारे कलाकार भी और व्यवस्था में जो लगे लोग भी एक्सपायर हुए। उस वजह से बहुत बड़ा क्षति हुई रामलीला की और रामलीला नहीं हो पा रही। मगर अब नए युवकों को जोड़ा जा रहा है रामलीला से, कुछ प्रतिष्ठित व्यवसायियों को भी जोड़ा जा रहा है, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो, उसकी रामलीला की आर्थिक आवश्यकताएं रहती हैं वो भी पूरी हो। श्री राकेश गुप्ता मुख्य रूप से वो व्यवस्था में रहते थे। राकेश गुप्ता, उनका बहुत बड़ा हाथ रहता था रामलीला को संयोजन करने में, समिति बनाने में, नई समितियों को गठन करने में। वो ख़त्म हो गए तब बहुत बड़ी वृद्धि। और रामचंद्र नाम के कलाकार थे, वो कलाकारों को भी लाते थे और रावण भी वही निर्माण करते थे, क्योंकि रावण निर्माण करना उनका मुख्य काम वही था और वो ख़त्म हो गए। इस वजह से बहुत समस्या हुई। आकाश अग्रवाल, मैं पूर्व में रामलीला समिति का अध्यक्ष हूँ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।